Hello friends, welcome to my channel. So in today's session we are going to discuss an important topic of AVM, that is our unit number 3. यूनिट नंबर 3 का थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि बेस्ड है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, स्क्यूनेस एंड थ्री कोर्टियोसिस. सो फ्रेंड्स, बिफोर बिगिनिंग दिस लेसन लेट मी टॉक अबाउट व्हाट आर द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करेंगे. आइए एक बार देखते हैं. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या है. उसको मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा. इसके बाद दोस्तों हम लोग अर्थमेटिक मीन को समझेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है. देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कंबाइंड अर्थमेटिक मीन. इसके बाद दोस्तों हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को समझेंगे, फिर हार्मोनिक मीन को समझेंगे दोस्तों. उसके बाद हमारा मीडियन एंड क्वार्टाइल समझेंगे. देन आफ्टर वी विल स्टडी मोड्स, how to find modes of a given set of number. Then we will see measures of dispersion. Then after we will see range and coefficient of range. Then we will see quartile division and coefficient of quartile deviation. Quartile deviation को समझेंगे और coefficient of quartile deviation को समझेंगे. उसके बाद दोस्तों हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को समझेंगे और फाइनली हम लोग स्क्यूनेस और कोर्टिसिस को समझेंगे. So friends, these are all important topics that we are going to discuss right now. So there are 11 topics. So now let's begin with the first one. Before beginning this lesson, let us introduce you to Target CIB 2023 planning program. So friends, as per this program, we have launched our paid course as per new syllabus which has been announced by IVF. We are covering 5 subjects. In the 5 subjects are AVM, BFM, BRBL, AVFM and elective paper is HRM. So friends, this plan consists of unit-wise theory, unit-wise theory PDF, unit-wise MCQs PDF, unit-wise theory videos and unit-wise MCQs videos. And overall, and moreover, I will provide you the MCQ session as well as we will have Telegram quizzes. So if you want to avail any of this program, it costs rupees 799 for videos plus PDF per subject. And for elective paper, this videos and PDF plan is rupees 449. And for PDF, its cost is, if you only want PDF of a single subject, its cost is rupees 299. And for elective paper, it is 199. And if you purchase all of them together, this will cost you 20% off. So if you want to get more detail regarding all this plan, so please WhatsApp me on this number. Number is shown on the screen. Now let's continue our today's session. ये हमारा पहला यूनिट है, पहला टॉपिक है. फ्रेंड्स, आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि हमारे जो स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कलेक्ट करते हैं. अब डाटा दो तरह के होते हैं, आपको पता है. एक होते हैं हमारे प्राइमरी डाटा और एक होते हैं हमारे सेकेंडरी डाटा. तो सबसे पहले हम प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं. अब क्या करते हैं, कलेक्ट करने के बाद दोस्तों उसको क्लासीफाई करते हैं. अलग अलग ग्रुप में क्या करते हैं दोस्तों, उसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं. कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके बेसिस पे उसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं और फिर उसे क्या करते हैं, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये 3 प्रोसेस होता है, डाटा कलेक्शन, डाटा क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन. ठीक है. तो दोस्तों क्लासिफाइड और टेबुलेटेड डाटा जो होता है, अब उसे एनालिसिस करने की आवश्यकता है ना. हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, हमने टेबुलेशन कर लिया, अब क्या जरूरी है, अब जरूरी है कि उसे एनालिसिस किया जाए. एनालिसिस कैसे करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एनालिसिस करने के लिए हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, हमारे पास स्टैटिस्टिकल टूल हैं और उन टूल का यूज कर हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं. प्लीज रिमेंबर. तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, टेबुलर फॉर्म का फायदा क्या है कि हम लोग आसानी से समझ सकते हैं चीज़ों को, और जो ग्राफ है, जो डायग्राम है, उससे हमको बेटर इंप्रेशन मिलता है डाटा के बारे में. ठीक है. तो जो ये हमारा टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, तो ये दीज आर द स्टैटिस्टिकल टूल्स जिससे हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. तो ध्यान रखिएगा कि जो सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन है, ये मोस्ट कॉमन और वाइडली यूज स्टैटिस्टिकल टूल है, जिससे जो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा को हैंडल कर सकता है और इन लार्ज क्वांटिटी को वो सिंगल वैल्यू में रिप्लेस कर सकता है. तो दोस्तों अभी तक क्या मैंने बताया आपको कि डाटा को हमने कलेक्ट किया, उसे क्लासिफाई किया, उसे टेबुलेट किया. अब क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन करने के बाद उसकी एनालिसिस की बारी आती है. तो एनालिसिस करने के लिए हमारे पास टूल्स चाहिए. वो टूल्स कौन है, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन. सो व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन? सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन आर टूल्स यूजिंग विच वी एनालाइज द टेबुलेटेड डाटा. एक सिंगल लाइन में आपसे मैं कहूँ तो सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन वो टूल है
जिसके थ्रू हम लोग अपने टेबुलेटेड डाटा को प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और वहाँ से कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। चीज़ें क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब स्टैटिस्टिशियन के अकॉर्डिंग आपको मैं मेन ऑब्जेक्टिव बताता हूँ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों कि आप हमारे पास जो लार्ज डाटा है उसको आप कंडेंस करके एक सिंगल वैल्यू में ले आए। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और दूसरा क्या है दोस्तों, आप डाटा के बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। आप बताइए, आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा रहेगा तो कंपेयर कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल टेंडेंसी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो दो मेन ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल टेंडेंसी का कि सबसे पहले लार्ज डाटा को आपने सिंगल स्मॉल डाटा में कन्वर्ट किया, और दूसरा पॉइंट आपने क्या किया, आपने डाटा कंपैरिजन में भी ये हेल्प करता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी दैट एक अच्छा सेंट्रल टेंडेंसी का जो गुड मेजर होता है उसके लिए क्या रिक्विजिट है। प्लीज सी, सेंट्रल टेंडेंसी के गुड मेजर के लिए क्या क्या रिक्विजिट है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है कि रिजिडली डिफाइंड। ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है दोस्तों, ये रिजिडली डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, प्लीज फोकस ऑन दिस यूनिट्स। सो डिफाइन मतलब क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, रिजिडली डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसको समझना आसान होना चाहिए और आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकें। उसके बाद दोस्तों जितने भी डाटाज हैं सभी के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये होना चाहिए। तीसरा क्या है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको आप फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में यूज कर सकें। और लास्ट है कि सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन से इसका इफेक्ट ना के बराबर होना चाहिए। दोस्तों इन सभी चीज़ों का आपको तब समझ में आएगा जब आप सेंट्रल टेंडेंसी को अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल आप याद रखिए रिजिडली डिफाइंड। मैं कीवर्ड आपको बता देता हूं दोस्तों, कीवर्ड क्या क्या है। तो कीवर्ड है पहला रिजिडली डिफाइंड, दूसरा कीवर्ड है सिंपल टू अंडरस्टैंड, तीसरा कीवर्ड है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, चौथा कीवर्ड है फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, पांचवा कीवर्ड है नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन। तो दीज आर द मेजर कीवर्ड्स। ओके, सो नाउ अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एवरेज कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों आप एक सिंगल लाइन में आपको मैं समझाऊं कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है, अब देखिए हमारे पास बहुत सारे डाटाज हैं, ठीक है, तो उनका हम क्या करते हैं कि एक सही वो जो है, मान लीजिए कि बहुत सारे डाटाज, दे आर मेनी डाटाज, लेकिन वो क्लस्टर है ना ये, लेकिन उनका एक सेंट्रल तो वैल्यू होगा, मिड वैल्यू तो होगा। उस मिड वैल्यू को हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर किया जाता है एवरेज के द्वारा। किसके द्वारा मेजर किया जाता है दोस्तों? एवरेज के द्वारा मेजर किया जाता है। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो बहुत तरह के एवरेज होते हैं, सभी का अपना एडवांटेज है, सभी का अपना डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो मैं आपको तीन तरह का एवरेज बताता हूँ। तो तीन तरह के एवरेज हैं, मीन, मीडियन, मोड। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम लोग एवरेज का यूज करते हैं और एवरेज तीन तरह के होते हैं, ठीक। अभी तक मैंने क्या बताया आपको, जो भी हमारे पास टेबुलेटेड डाटा है, क्लासिफाइड डाटा है, उनको यदि एनालाइज करना है तो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी कैसे यूज करते हैं, तो हम लोग एवरेज निकालते हैं। और एवरेज तीन तरह के होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मीन से। आइए सबसे पहले हम लोग मीन को समझते हैं। तो मीन बोले या एवरेज बोले, ये सबसे कॉमनली यूज डिस्क्रिप्टिव मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। मीन तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे अर्थमेटिक मीन, एक होते हैं हमारे ज्योमेट्रिक मीन, और एक होते हैं हमारे हार्मोनिक मीन। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीन, प्लीज रिमेंबर। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास जो ग्रुप्स ऑफ नंबर हैं उनका हम लोग सम निकालते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, उनका हम लोग सम निकालते हैं और फिर उस सम को डिवाइड करते हैं काउंट ऑफ द नंबर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जितने भी नंबर्स हैं सबको हमने जोड़ दिया और फिर उसको जितने नंबर की संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब दोस्तों अर्थमेटिक मीन, अब मैं आपको अर्थमेटिक मीन दो कैटेगरी में समझाता हूँ। एक मान लीजिए कि हमारे पास जो डेटा है वो अनग्रुप डेटा है या रॉ डेटा है, तो कैसे उसमें निकालेंगे। तो जैसे उसके लिए फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ xi i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n अपॉन n, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका समेशन का मतलब समझते हैं ना, समेशन मतलब सबका सम। तो xi, जब i 1 होगा तो x1 हो जाएगा, जब i 2 हो जाएगा तो x2 हो जाएगा, जब i 3 हो जाएगा तो x3 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 जब i n होगा तो xn होगा। n क्या है, n कोई भी इंटीजर है। n क्या है दोस्तों, n इज एन इंटीजर। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप्ड और रॉ डाटा। अब यहाँ x1, x2, x3 क्या है, तो ये सभी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं। हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, कितनी ऑब्जर्वेशन है, n कुछ भी हो सकता है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं।
और समेशन क्या करेंगे, सभी को सम कर देंगे और टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। आपके सामने एक एग्जाम्पल है दोस्तों, एक मैथमेटिक्स, मान लीजिए कि एक क्लास है, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैथमेटिक्स में जो स्कोर आया, 10 स्टूडेंट को हमने लिया है, उनका जो मैथमेटिक्स में स्कोर आया किसी एग्जामिनेशन में वो यहाँ दिया हुआ 35, 30, 18, 15, 40, 30, 52, x 47, 10। आपको अर्थमेटिक भी इन्होंने 30 दे रखा है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है दोस्तों, आपको क्या देखना है, फॉर्मूला को अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए अर्थमेटिक मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, ये सिंबल है अर्थमेटिक मीन का, प्लीज रिमेंबर। तो x बार इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। x बार आपको कितना दे रखा है इन्होंने, x बार दे रखा है इन्होंने 30, ठीक है। n कितना दे रखा है इन्होंने, n दे रखा है यहाँ पे 10। तो आपको समेशन x कितना मिल गया, तो समेशन x आपको मिल गया ना 300, मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। अब जरा देखिए 35 है, 30 है, 18 है, 15 है, 40 है, 32 है, 52 है, 47 है, 10 है, सभी को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 277। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 277 तो ये है, यानी सभी नंबर का सम कितना आ रहा है आपका, 300 आ रहा है ना। तो एक x बच रहा है, x को छोड़कर बाकी नंबर का सम है 277, और तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 300 माइनस 277 विच इज इक्वल टू 23। समझ में आया दोस्तों कि यदि हम लोग अनग्रुप डाटा या रॉ डाटा का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो उसमें हम लोग ये बेसिक फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या फॉर्मूला दिमाग में रखना है, वो ये फॉर्मूला है, शायद आप लोग जानते भी होंगे, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट वी यूज टू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। दोस्तों ये हमारा बेसिक टॉपिक है, इस टॉपिक के कंसेप्ट को हम लोग अगले चैप्टर में यूज करेंगे। अब बात आती है दोस्तों कि हमारे, ये तो हमने अनग्रुप डाटा का एग्जांपल आपको बताया। अब मान लीजिए कि ग्रुप डाटा है, तो फिर क्या करेंगे, आप अनग्रुप और ग्रुप में अंतर समझते हैं ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई वेरिएट है आपका x, वो x1 वैल्यू ले सकता है, x2 ले सकता है, x3, x4, xn तक ले सकता है, ठीक है, और उसका फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3, f4, fn तक है। तो इस केस में जो अर्थमेटिक मीन निकाला जाता है ना, उसका फॉर्मूला देखिए ये है, x बार तो अर्थमेटिक मीन का सिंबल है, समेशन fi xi I is equal to 1 to I is equal to n अपॉन समेशन fi, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपको मैं समझाता हूँ। n क्या है, n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हमने कितने ऑब्जर्वेशन किए हैं वो है हमारा n। अब देखिए xi क्या है, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों ग्रुप डाटा की, और हमने लास्ट लेक्चर में आपको क्लास मार्क समझाया था, याद है आपको क्लास मार्क, किसी भी क्लास इंटरवल का अपना एक क्लास मार्क होता है, ठीक है। तो xi उसका उस पार्टिकुलर क्लास इंटरवल का क्लास मार्क है। पहले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क x1 होगा, दूसरे क्लास इंटरवल का क्लास मार्क x2 होगा, तीसरे क्लास इंटरवल का क्लास मार्क x3 होगा, ठीक है। और उसका जो फ्रीक्वेंसी है, x1 का फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f2 है, x3 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f3 है। चीज़ें क्लियर हो रही है ना आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि नंबरेटर में x1 f1, x2 f2, इसको आप यदि एक्सपेंड करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, एक्सपेंड करके मैं आपको समझाता हूँ। सो इफ यू विल एक्सपेंड यू विल गेट लाइक दिस, यू विल गेट x1 f1, you will get x2 f2, you will get x3 f3 dot 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 plus xn fn upon fn, ठीक है, upon no not fn, f1 plus f2 plus f3 plus f4 plus f5। डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं सभी को ऐड कर रहे हैं, राइट। डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं आप, फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आपके सामने एक एग्जांपल है, देखिए आपके पास जो डेटा दे रखा है ये टेबुलर डाटा है, और इसे ही हम लोग कहते हैं ग्रुप डाटा। ये हमारा वेरिएट है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। आपको इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो मैंने अब आपको फॉर्मूला बताया था ना, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो क्या करना है हमारा, ये हमारा x1 है, ये हमारा f1 है, तो 1 × 5 कर दीजिए। ये हमारा x2 है, ये हमारा f2 है, तो 2 × 6 कर दीजिए। ये हमारा x3 है, ये हमारा f3 है, तो 3 × 5 कर दीजिए। ये हमारा x4 है, ये हमारा f4 है, तो 4 × 10 कर दीजिए। सिमिलरली 5 × 8 प्लस 6 × 4 प्लस 7 × 3 प्लस 8 × 2। तो डिनोमिनेटर बन गया ना आपका। अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, केवल फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे। अब फ्रीक्वेंसी कौन कौन सा है इसमें बताइए, विच ऑफ द फॉलो, इसमें फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा है ना, बताइए फ्रीक्वेंसी कौन कौन सा है दोस्तों। देखिए ये हमारा फ्रीक्वेंसी इसमें आ गया हमारा 5 6 5 10, तो यहाँ लिख दीजिए 5 + 6 + 5 + 10 + 8 + 4 + 3 + 2, ठीक है। तो जब आप नंबरेटर को जोड़ेंगे ना तो आपको 173 मिलेगा।
और जब डिनोमिनेटर को जोड़ेंगे तो आपको 43 मिलेगा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा 4.02। तो आपको समझ में आया दोस्तों कि कैसे हम लोग ग्रुप डाटा का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल आपके सामने है। अब देखिए अंतर समझिए, अभी तक इससे पहले क्वेश्चन में क्लास इंटरवल नहीं था, एक सिंगल वैल्यू था। अब आपके सामने क्लास इंटरवल आ गया है, देख रहे हैं। अब देखिए 20 से 30 का खेला है, तो 20 से 30 के बीच में आप क्या लेंगे ये बताइए। 20 से 30 के बीच में आप क्या लेंगे, ठीक है। 30 से 40 के बीच में आप क्या लेंगे। सो फ्रेंड्स वो मैं आपको समझाता हूँ, लेट मी टेल यू। यहाँ पे आपको मैंने अभी समझाया था कि आपको क्या लेना है, क्लास मार्क लेना है। अब क्लास मार्क पहले आप समझते हैं व्हाट इज द क्लास मार्क। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप जो पिछला लेक्चर है उसको जरूर देखिए, ठीक है। सो प्लीज आपको यदि क्लास मार्क को मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, आपने यदि देखा होगा तो आप ये आंसर बता सकते हैं। अब दोस्तों क्लास मार्क होता क्या है, व्हाट इज क्लास मार्क। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है, आपके पास जो क्लास इंटरवल है उसका जो लोअर क्लास लिमिट है और प्लस अपर क्लास लिमिट है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हमारा क्लास मार्क होता है। तो जैसे पहला क्लास इंटरवल है, इसका क्लास मार्क बताइए ना कितना होगा। तो 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी 25, राइट। तो इसका क्लास मार्क कितना है हमारा 25 है। दैट मीन्स इसका मीन जो है वही क्लास मार्क है। जैसे 30 और 40 है, तो 30 हो गया लोअर क्लास इंटरवल, 40 हो गया अपर क्लास इंटरवल, दोनों को जोड़ के बाई 2 करेंगे हमें मिल जाएगा 35। सिमिलरली इसका हो जाएगा 45, इसका हो जाएगा 55, इसका हो जाएगा 65, इसका हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा हमारा 85। तो आपको समझ में आया क्लास मार्क हमने कैसे निकाला। तो दोस्तों बेसिक डेफिनेशन पे जाइए। बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है कि आपको क्लास मार्क को उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ना है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 × 5, 35 × 12, 45 × 10 प्लस 55 × 14, ठीक है, प्लस 65 × 5 प्लस 75 × 8 प्लस 85 × 4, ये हमारा नोमिनेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 5 + 12 + 10 + 14 + 5 + 8 + 4। समझ में आया। तो ये इसको आप यदि नोमिनेटर को कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 30 और डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 58 और दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 52.24। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग अपने ग्रुप डाटा का अर्थमेटिक में निकालते हैं। अब देखिए एक थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, आपको मीन दे दिया है इन्होंने 54, आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। फिर से वही सवाल है, देखिए 0 to 20 लिखा है ना, तो इसका क्लास मार्क बता दीजिए 10 होगा, इसका क्लास मार्क 30 होगा, इसका क्लास मार्क 50 होगा, इसका क्लास मार्क आपका हो जाएगा 70 और इसका क्लास मार्क हो जाएगा 90। तो क्या करना है आपको, 10 × 7 प्लस 30 × x प्लस 50 × 10 प्लस 70 × 9 प्लस 90 × 13 अपॉन क्या हो जाएगा 7 + x + 10 + 9 + 13 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 54। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए ये कितना हो जाएगा, 70 + 30x + 500 + 630 + 90 × 13 कितना होता है बताइए। तो दोस्तों ये होता है हमारा 117, ठीक है, 1170 और डिनोमिनेटर में करेंगे तो 17 + 9 26, 26 + 13 39, ठीक है, 39 + x हो जाएगा। तो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस सब को जोड़ेंगे तो 2370 + 30x आएगा और यहाँ 39 + x आएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो यू विल गेट x = 11। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा। हमने दोनों तरह का केस देख लिया, ग्रुप डाटा का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं और अनग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालते हैं। अब एक केस हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों, जो कि है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। तो अभी जो हमने डिस्कशन किया वो था हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों किसका, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का। सो फ्रेंड्स मान लीजिए कि हमारे पास दो अलग अलग सैंपल साइज हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स लेट अस सपोज वी हैव 2 डिफरेंट सैंपल साइज। सो हमारे पास दो अलग अलग सैंपल साइज हैं। पहला सैंपल साइज है n1 और दूसरा सैंपल साइज है n2, ठीक है। n1 जो सैंपल है उसका अर्थमेटिक मीन है x1 बार और n2 जो सैंपल है उसका अर्थमेटिक मीन है x2 बार। तो जो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन होता है ना वो वेटेड एवरेज होता है। अब वेटेड एवरेज निकालना जानते हैं ना दोस्तों, कैसे निकालते हैं। तो ये मान लीजिए कि x बार हमारा कंबाइंड मीन है, तो क्या करेंगे दोस्तों, आप इस n1 और x1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x1 × n1 प्लस n2 और x2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए,
x2 बार इंटू n2, और डिनोमिनेटर में क्या कीजिए n1 प्लस n2 ले लीजिए। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द कंबाइंड मीन, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। आप वेटेड एवरेज का कंसेप्ट यही है दोस्तों, जब भी कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना हो, आपका n1 सैंपल है, उसका आपका मीन है x1 बार, n2 सैंपल है, इसका मीन है x2 बार, n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि एक क्लास में 100 विद्यार्थी हैं, और जो 100 विद्यार्थी हैं इनका जो मैथमेटिक्स में एवरेज स्कोर है वो है 60, और दोस्तों एवरेज ग्रुप ऑफ 100, हाँ ठीक है, इन मैथमेटिक्स, एंड फॉर अदर ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट द एवरेज मार्क आर 90। अब देखिए, एक तो हमारे 100 विद्यार्थियों का ग्रुप है, और दूसरा ग्रुप है 50 विद्यार्थियों का, जिनका एवरेज मार्क है 90। आपसे पूछा गया कि टोटल 150 स्टूडेंट का बताइए एवरेज मार्क। अभी मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया उसी को यूज करेंगे। मैंने क्या बताया, आपके पास मान लीजिए 2 सैंपल है, आपके पास मान लीजिए 2 सैंपल है, तो यहाँ पे जो पहला सैंपल है वो है आपका 100 स्टूडेंट का सैंपल, और जो दूसरा सैंपल है वो है आपका 50 स्टूडेंट का सैंपल। इस 100 स्टूडेंट का जो सैंपल है इसका अर्थमेटिक मीन आपने निकाला कितना निकला 60, और ये जो 50 स्टूडेंट का सैंपल निकाला इसका अर्थमेटिक मीन आपको मिला कितना 90। अब क्या करेंगे, कैसे मीन निकालेंगे, तो क्या करना है आपको, 100 को 60 से गुना कर दीजिए, 50 को 90 से गुना कर दीजिए, और डिनोमिनेटर में क्या लिख दीजिए, बताइए क्या लिखिएगा डिनोमिनेटर में, 100 प्लस 50, 100 प्लस 50। बहुत सिंपल है, इसको इसे मल्टीप्लाई करना है, इसको से मल्टीप्लाई करना है, तो डिनोमिनेटर मेरा हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर के लिए इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो आपको क्या मिलेगा 70। तो इस प्रकार से हम लोग कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल लीजिए, आपके सामने है, एक प्राइवेट हेल्थ क्लब में 200 मेंबर्स हैं, जिसमें 100 मैन हैं, 80 वुमेन हैं और 20 चिल्ड्रेन हैं। मतलब 200 मेंबर में से 100 देयर आर 100 मैन, 80 वुमेन एंड 20 चिल्ड्रेन। और जो एवरेज वेट दे रखा है मैन वुमेन और चिल्ड्रेन का 60 kg, 50 kg, 35 kg। आपको बताना है कंबाइंड ग्रुप का एवरेज। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपको कंबाइंड ग्रुप का एवरेज बताना है तो आपका सैंपल क्या क्या है, पहला सैंपल है आपका 100 मैन का, दूसरा सैंपल है आपका 80 वुमेन का, और तीसरा सैंपल है आपका 20 चिल्ड्रेन का। तो 100 मैन का अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है इन्होंने 60 kg दे रखा है, 80 वुमेन का कितना दे रखा है 50 kg दे रखा है, और 20 चिल्ड्रेन का कितना दे रखा है इन्होंने 35 kg दे रखा है। अब क्या बताया आपको, कुछ नहीं करना है दोस्तों, नंबरेटर में 100 इंटू 60 प्लस 80 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 35, ये हमारा नंबरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको, 200 प्लस 100 प्लस, सॉरी नॉट 200, यहाँ पे 200 नहीं होगा, मैं ऐसे इरेज करके बताता हूँ, इज नॉट 200। आपकी मैन की संख्या कितनी है बताइए ना, मैन की संख्या है आपका 100। अच्छा, टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या 200 है, तो आपको 200 से सीधा आप डिवाइड कर दीजिए, इसका कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है यहाँ पे आपको, सिंपली क्या कीजिए 200 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 53.5। समझ में है ना कैसे हम लोग कंबाइंड ग्रुप का एवरेज निकालते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि 90 वर्कर्स हैं किसी फैक्ट्री में, और उनका एवरेज डेली वेज दे रखा है ₹60, और ये हमारे मेल वर्कर, अच्छा ये टोटल वर्कर हैं। और दोस्तों जो फीमेल वर्कर हैं उनका एवरेज डेली वेज इन्होंने दे रखा है 45 रुपया। तो आपको मेल वर्कर का एवरेज डेली वेज बताना है, और आपको लिखा हुआ है कि 1/3 वर्कर आर मेल। आप बताइए दोस्तों, बहुत सिंपल सा चीज़ है, 90 वर्कर हैं, उसमें 1/3 यदि मेल हैं तो 2/3 क्या होंगे, फीमेल होंगे, राइट। तो 90 का 1/3 कितना होगा, 30 होगा, यानी 60 हमारे फीमेल हो गए। तो आपका सैंपल समझ में है ना, पहला सैंपल है 30 मैन का, दूसरा सैंपल है 60 वुमेन का। अब दोस्तों आपको ये भी तो दे रखा है कि अच्छा टोटल एवरेज इन्होंने दे रखा है 60, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए एक चीज़ इन्होंने दे रखा है कि जो फीमेल वर्कर है इनका एवरेज है 45। तो आप एक काम कीजिए ना कि जो 30 मेल है ना इनका एवरेज आप मान लीजिए x। समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि एक्चुअल मेन कितने हैं, एक्चुअल फीमेल कितने हैं, ठीक है। तो हमको पता चला कि 30 मेल हैं और 60 फीमेल हैं। तो अब आपको 60 फीमेल का तो एवरेज दे रखा है इन्होंने 45। अब आपको मैंने क्या बताया था कैसे हम लोग इस पार्टिकुलर केस को डील करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, आई हैव टोल्ड यू दैट आपको क्या करना है, आपको इस 30 को x से गुना कर लेना है, इस 30 को x से मल्टीप्लाई करना है। तो कर लीजिए 30x हो जाएगा, 60 को 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 60 इंटू 45 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 90। और टोटल तो आपको दे रखा है ना, इन्होंने कितना दे रखा है बताइए, टोटल इन्होंने दे रखा है 60। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आपको, बहुत सिंपल है, यू विल गेट 90। दोस्तों दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एवरीथिंग यू कैन एबल टू सॉल्व इट। ओके, वेरी गुड।
नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों एक और एग्जांपल आपके सामने है। देखा गया कि 25 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो है 78.4, लेकिन दोस्तों बाद में क्या देखा गया कि 96 को मिसरेट कर दिया गया है 69 से। तो करेक्ट मीन बताना है। आप समझिए हो क्या रहा है। हो ये रहा है अभी हमारे पास 25 ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, जिसमें से एक था 96, लेकिन गलती से इसने क्या पढ़ लिया 69। अब ये बताइए कि तो इससे तो गलती, आप देखिए हमने तो 69 लेकर मीन निकाला, ठीक है, तो मीन हमारा कम आया होगा। हमें निकालना किसके लेकर था, हमें निकालना था 96 लेकर, लेकिन हमने क्या निकाला 69 लेकर। तो दोस्तों मीन क्या होगा, कम होगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट मीन निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप बता सकते हैं कितना जोड़ना पड़ेगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, ठीक है। तो इसका तो एक तरीका, आप देखिए आपको मीन कितना मिला था, 78.4 मिला था, राइट। तो एक तरीका आपको मैं समझाता हूँ जिससे आप इसे आसानी सॉल्व, सबसे सिंपलेस्ट मेथड में बताता हूँ दोस्तों। आप क्या कीजिए ना, सम निकाल लीजिए। तो आपको 78.4 इंटू 25 कर लीजिए। 78.4 इंटू 25 यदि आप करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो 25 ऑब्जर्वेशन है उनका सम कितना होगा। तो जरा मल्टीप्लाई कीजिए 78.4 इंटू 25, आपको मिलेगा 1960। तो 1960 जो है इन सभी 25 ऑब्जर्वेशन का सम है, ठीक है। अब दोस्तों हमने 1960 तो सम निकाल लिया सभी का, ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें से क्या करना है, ये तो सम कम है ना, ये तो सम कम है, तो इसमें क्या कर लीजिए, इसका डिफरेंस निकालिए ना। 96 में से 69 यदि माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए। इफ यू सब्ट्रैक्ट 96 एंड 69, हाउ मच यू विल गेट, यू विल गेट 7 9 16 एंड देयर 8 8 6 2, यू विल गेट 27। तो फ्रेंड्स 27 आपको जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो आपको कितना मिलेगा 1987। दिस इज द करेक्ट सम। करेक्ट सम क्या है 1987। आपको सम पता है, नंबर पता है, तो मीन निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, तो 1987 को नोमीटर में लिख लीजिए, 25 को आप डिनोमिनेटर में लिख लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 79.48। चीज़ें क्लियर है आपको, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। हमने क्या किया, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 78.4 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको मिलेगा 1960। फिर क्या करना है दोस्तों, हमें पता है कि 1960 कम है, हमें इसे बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, तो 69 और 96 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 27, उतना बढ़ाना है, यानी 27 हमें बढ़ाना है। 27 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1987। अब 1987 टोटल सम है, उसको आप मीन में निकालने के लिए 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें मिल जाएगा 79.48। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोगों ने 8 एग्जाम्पल देखे अभी। नाउ लेट अस सी द लास्ट एग्जाम्पल। अब देखिए क्या कर रहा है कि जो 50 एम्प्लॉय हैं इनका जो मीन सैलरी है वो है 680 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। तो 50 एम्प्लॉय के का मीन सैलरी दे रखा है 680 रुपीज़ पर मंथ, लेकिन बाद में देखा गया कि एक आदमी जो सैलरी है ना वो 270 ले रहा है इंस्टेड ऑफ 720। फिर से वही सवाल है। अब आप मुझे ये बताइए कि मीन तो पहले का मीन कितना है, पहले का मीन है 680। अब देखिए समझिए हो क्या रहा है, 50 एम्प्लॉय हैं, उनका मीन हमने निकाला, वो निकला हमारे 680 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। लेकिन एक का सैलरी जो है लेना था 720 और ले रहे थे 270, तो यहाँ भी बढ़ाएंगे। तो फिर से वही काम कीजिए, 680 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है दोस्तों, 680 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी आपको वैल्यू आएगा उसमें क्या करेंगे, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको जोड़ दीजिएगा और फिर उसको 50 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको आंसर आ जाएगा। देखिए वही किया इन्होंने, पहले मल्टीप्लाई किया, फिर जो डिफरेंस था उसको जोड़ दिया और फिर डिवाइड कर दिया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। बाकी इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में हम लोग बाकी के पार्ट पोर्शन को डिस्कस करेंगे, which will be provided to paid members. If you want such type of video, such type of clarification videos where every concept will be cleared, so if you want such type of video, please WhatsApp me on this number. I will provide you the detail. And you can also join my Telegram channel where I am sharing the content on daily basis. And for further inquiry, you can WhatsApp me on this number. Thank you.